तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई अल्बर्टो डेल रियो मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शायद वापस आ भी जाएंगे, बिकॉज रे मिस्टीरियो ने प्रॉमिस कर दिया कि वो अल्बर्टो डेल रियो को वापस लेके आएंगे। ये सुनने में काफी शॉकिंग लगता है कि रे मिस्टीरियो जैसे लेजेंड, रे मिस्टीरियो टाइप के लेजेंड भाई अल्बर्टो डेल रियो जैसे कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार को लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। एक्चुअली आज ट्रिपल ए का ट्रिपल मेनिया हुआ था एंड यहाँ पे भाई फैंस बहुत ही वाइल्ड चैंट कर रहे थे अल्बर्टो डेल रियो के लिए। मैक्सिको के फैंस को फर्क ही नहीं पड़ता भाई कि अमेरिकन्स क्या सोचते हैं, उन्हें अल्बर्टो डेल रियो चाहिए तो बस चाहिए। तो हुआ कुछ ऐसा भाई कि रे मिस्टीरियो के प्रोमो के टाइम पे काफी चैंट्स लग रहे थे अल्बर्टो डेल रियो के लिए। तो कहते हैं मिस्टीरियो आई विल ब्रिंग हिम, वेट ऑन मी, कहते हैं कि मैं उसे लेके आऊंगा, मुझ पे बिलीव रखो, बस इंतजार करो। तो रे मिस्टीरियो हमको मालूम है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में किस टाइप के सुपरस्टार हैं, कितने टॉप टियर लेजेंड हैं। वो अगर इस चीज़ को ऐसे पब्लिकली, वो भी लाइव शो में, जो शो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पे टेलीकास्ट नहीं ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वहाँ पे रे मिस्टीरियो अगर आके बोलते हैं कि हाँ वो लेके आएंगे अल्बर्टो डेल रियो को, सो डोंट यू थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है अल्बर्टो डेल रियो के लिए। काफ़ी सारे फैंस अब धीरे धीरे सपोर्ट में भी आ रहे हैं कि हाँ अब अल्बर्टो डेल रियो को वापस आना चाहिए। कुछ अभी भी हैं जो कि अगेंस्ट है, लेकिन तुम देखो लेसनर वापस आ गए, आउटरेस कितना ज़्यादा हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे वो आउटरेस कम ही हो गया एंड अभी खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। तो अगर अल्बर्टो डेल रियो भी आएंगे तो आउटरेस तो बहुत ही क्रेजी होगा, लेकिन धीरे धीरे कम हो ही जाएगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस चीज़ को कंसीडर डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज आज पूरे शो में, ट्रिपल मेनिया में, पूरे शो में चैंट्स थे, बहुत ही वाइल्ड चैंट्स थे। इवन मेन इवेंट के टाइम पे जो उनका मेन सुपरस्टार था वाइकिंगो, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पुश करना चाह रहे हैं, ट्रिपल ए वाले, उसको बूज मिल रही थी एंड चैंट्स लग रहा था अल्बर्टो डेल रियो के लिए। तो जब वो ऑलरेडी क्राउड में इतने ओवर हैं, प्रॉफिटेबल दिख रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्यों नहीं शॉट लेंगे। सिंपल सी बात है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लाना चाहेंगे उनको। तो रे मिस्टीरियो फिलहाल कहते हैं कि वो लेके आएंगे, वो ऐसा प्रॉमिस कर चुके हैं फैंस से। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगला रिटर्न शायद आपको अल्बर्टो डेल रियो का देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं बेकी लिंच के बारे में। तो भाई बेकी लिंच नटालिया एक लंबे फ्यूड के अंदर जा सकती हैं। अभी देखो नटालिया बेकी लिंच का मैच कंफर्म हो चुका है मंडे नाइट रॉ के लिए। आपको नेक्स्ट अभी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड मैच देखने को मिलेगा इनका आईसी चैंपियनशिप के लिए। ये तो इनका मैच है, लेकिन रिपोर्ट का ऐसा कहना है कि नटालिया बेकी लिंच एक फ्यूड के अंदर जा सकती हैं। शायद इनके मल्टीपल मैचेस हो सकते हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि नटालिया डिजर्व भी करती है। कुछ टाइम पहले आपको मैंने एक अपडेट बताई थी कि नटालिया इधर उधर जाके जो compete करते हैं, ये लाइक ब्लड स्पोर्ट एंड इधर उधर, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बैकस्टेज इसको लेके काफी इंप्रेस्ड हैं कि नटालिया ने सही साख से डब्ल्यूडब्ल्यूई को इंप्रेस किया है। तो मेडिका टाइटल के लिए इनको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलनी चाहिए, अभी मिलेगी एंड अभी आने वाले टाइम के अंदर फ्यूड कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि अभी यहीं से फ्यूड इनकी जो है बिल्कुल लगातार चलते जाएगी बेकी लिंच के साथ, क्योंकि ऑलरेडी काफी कुछ है बेकी को करना। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस मैच को यहाँ पे करके फिर से नटालिया के साथ बेकी को भिड़वा सकती हैं। इवन बेकी लिंच खुद भी पुश कर रही है इस चीज़ के लिए, बेकी खुद भी चाहती हैं कि नटालिया उनको फेस करे एंड इनकी एक फ्यूड चले। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी फ्यूचर में फ्यूड होगी, या तो भाई मंडे नाइट रॉ के बाद ही कंटिन्यू हो जाए, यानी तो एक वन ऑफ यहाँ पे मैच हो एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद वापस आपको कंटिन्यू होते हुए दिखे। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट है नटालिया एंड बेकी लिंच को लेके। इतना आप कंफर्म मानो कि फ्यूचर में इनकी फ्यूड आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। मंडे नाइट रॉ का जो अगला एपिसोड होने वाला है, यानी कि जो इस ट्यूसडे को आने वाला है, इसके लिए मैं आपको टिकट्स की अपडेट बता देता हूँ, कितने टिकट्स बिक रहे हैं, कितने बिक चुके हैं। यह 18 अगस्त का एपिसोड इंडिया में जो 19 को आएगा एंड हो चुके हैं इस इवेंट के लिए, इस वाले शो के लिए 10,831 टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट। टोटल सेटअप कैपेसिटी 11,796। पिछले 7 दिनों में इन्होंने लगभग 3,000 टिकट्स बेचे, 2,976 टिकट्स बेचे। बच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 965 टिकट्स एंड इवेंट को अभी 2 दिन बाकी है। तो डेफिनेटली एक सोल्ड आउट शो है। मंडे नाइट रॉ कुछ 11,700-800 लोग से भरा रहेगा, स्टैक्ड रहेगा। तो ये कुछ है अभी अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के टिकट्स को लेकर अपडेट। प्रीव्यू वगैरह मैं आपको कल बता दूंगा। फिलहाल ये कुछ है रॉ के टिकट्स को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। तो सैमी ज़ेन की रीसेंट बुकिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा आउटरेज है इंटरनेट पे। आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि डेफिनेटली ये चीज़ है। अभी सैमी ज़ेन को अंडरडॉग वाले कैरेक्टर से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बाहर निकालना ही नहीं चाह रहे। मैं मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को रिपीट कर चुका कि ये अंडरडॉग कैसा है जो समझ नहीं आ रहा कि अपने यूएस चैंपियन को बार बार पिन करके चला जा रहा है। अभी हमने फिर से देखा कि पिन हो गया सोलो सीक्वा। तो इंटरनेट पे इसको लेके आउटरेज है कि एक तो कैरेक्टर तुम दिखा लो कि अगर अंडरडॉग है तो अंडरडॉग की तरह बुक करो, लेकिन एक ऐसा अंडरडॉग है जो कि चैंपियन को ही पिन करके चला जा रहा है। दूसरा कि सोलो सीक्वा सही कैरेक्टर है फिलहाल। एक टाइम था, आपको याद होगा, जब सोलो सीक्वा को बहुत ही भयंकर हेट मिलती थी कि सोलो ऐसा है वैसा है, लेकिन जेकब फाटू के होने के बावजूद सोलो को सपोर्ट मिलने लगा, बिकॉज उनके कैरेक्टर में वो फन एलिमेंट है, लोग पसंद कर रहे हैं, वो चैंपियन भी हैं। तो जब सब कुछ सही चल रहा है तो फिर क्यों रून करना। दूसरा एक चीज़ बहुत लोग भूल गए कि सैमी ज़ेन को ऑफर किया था सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन ने कि तुम स्मैकडाउन में चले जाओ मंडे नाइट रॉ छोड़ के, वहाँ पे तुम्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी देंगे ये वो। लेकिन सैमी ज़ेन ने क्या बोला था कि मैं मंडे नाइट रॉ नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे रहना है, इस टाइटल के लिए ही फेस करना है तुम्हें, ऐसे करके ये चीज़ हुई थी। तो अब ये चीज़ बिल्कुल ही भूल गए सब लोग एंड सैमी ज़ेन को स्मैकडाउन में ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रेड कर दिया गया। तो अब सैमी ज़ेन या तो यूएस चैंपियन बनेंगे यहाँ से सोलो को बीट करके, एंड अगर बनेंगे तो भी क्या वो अंडरडॉग वाले गिमिक से बाहर निकलेंगे, यानी वो भी क्वेश्चन है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई
वाले ना उनको इस गिमिक से बाहर निकालना चाहते हैं और ना ही वीक बुक करना चाहते हैं। मतलब चाहिए भी कि ये मैचेस जीतें और दूसरा चाहते हैं कि अंडरडॉग भी रहे। प्लस कैरेक्टर में वो जो एक 2019-20 के टाइम पे डेप्थ था कि सेमी ज़ेन हील हुआ करते थे उस टाइम जो सेमी ज़ेन का कैरेक्टर था वो काफ़ी सही था। लेकिन अब सेमी ज़ेन इज जस्ट अनदर गाय ऑन द रोस्टर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फैंस जो है भाई काफ़ी आउटरेस क्रिएट कर रहे हैं कि सोलो सिक्का जो कि सही है, सही कर रहा है सब कुछ काम, तो उसे फालतू पिन क्यों कराना एक ऐसे कैरेक्टर से जो कि सपोजिटली अंडरडॉग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना ने कमेंट किया अपने फर्स्ट हील प्रोमो के ऊपर। जॉन सीना जब हील बने थे तो उनके पहले प्रोमो का बहुत लोगों को वेट था, बहुत सारे लोगों को वेट था कि जॉन सीना क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। तो इस फर्स्ट प्रोमो के ऊपर जॉन सीना क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता दूं। जॉन सीना सेज ही फेल्ड विथ हिज फर्स्ट हील प्रोमो अर्लियर दिस ईयर। कहते हैं जॉन सीना, आई वॉज नॉट अपसेट विद द क्राउड रिएक्शन, आई जस्ट नो आई फेल्ड, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू लर्न फ्रॉम फेलियर राइट, सेट हैपेंस। कहते हैं जॉन सीना कि मैं अपसेट नहीं था, मतलब क्राउड ने जिस तरीके से, मुझे ऑनेस्टली याद भी नहीं है भाई कि क्राउड ने रिएक्ट कैसे किया। मुझे बिलीव है कि उस टाइम सब कुछ सही लगा था, पहला प्रोमो था, बाद में उसको लेके काफ़ी क्रिटिक्स आए थे, लेकिन फर्स्ट हियरिंग में सही लगा था वो। तो कहते हैं सीना कि मैं क्राउड रिएक्शन से अपसेट नहीं था, मुझे मालूम था कि हाँ मैंने गलत किया, मतलब मैं फेल कर गया, शायद मैं बेस्ट डिलीवर नहीं कर पाया, बट उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तुम अपने फेलियर से सीखते हो एंड गलतियाँ होती हैं, ऐसा जॉन सीना ने कहा। तो बेसिकली सीना के अकॉर्डिंग का जो पहला हील प्रोमो था वो एक फेलियर था। क्या आप अग्री करते हो इस चीज़ से? हाँ या फिर ना लिख के बताना। अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं हम लोग, जो कि रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट्स को लेकर। रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट्स क्या लीक हो चुके हैं। अब रेसलमेनिया 42 डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला सबसे मेजर इवेंट है, सबसे मेजर की बात करें तो। एंड रेसलमेनिया 41 एक ठीक इवेंट था, लेकिन इतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं था। तो रेसलमेनिया 42 अच्छा होना चाहिए, फैंस कैसा मानना है? 2 मेन इवेंट्स रूमर्ड हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि पर सोर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज़ फुल्ली लॉक्ड इन बोथ मेन इवेंट्स फॉर रेसलमेनिया 42 इन लास वेगास। एक अपना सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर का मैच, एंड एक है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच। तो ये दोनों शायद से टाइटल मैचेस ही हैं। कोडी अपनी वाली टाइटल डिफेंड करेंगे, सेथ अपनी वाली। दोनों मैचेस के सेंस काफ़ी ज़्यादा हैं भाई, तुम देखो अगर सेंसेस तो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनता है दोनों मैच के लिए। लेकिन काफ़ी सारे ऑप्शन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। सेथ रोमन भी कर सकते हैं, ब्रॉन ब्रेकर रोमन भी कर सकते हैं, रोमन कोडी डेफिनेटली कर सकते हैं। उधर चाहे तो कोडी पंक भी कर सकते हैं, कोडी सेथ भी एक पॉसिबिलिटी आगे बन सकती है अगर चाहे तो। इतने सारे ऑप्शंस में क्या सेथ ब्रॉन चुना जाएगा एंड रोमन सेथ चुना जाएगा, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि ये फुली लॉक्ड है, लेकिन मैं फुली तो नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इसको रूमर्ड बोलना चाहूँगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ट्रस्टेड सोर्स है नहीं। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट है, पॉसिबल अपडेट है रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट्स को लेके। बहुत टाइम अभी रेसलमेनिया 42 को, अगर एक्चुअल प्लान भी होगा तो बहुत चेंज होगा। हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल देखा एंड हमने देखा कि शो के शुरू होने से कुछ घंटे पहले तक प्लान चेंज हो जाते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी कितना महीना बाकी है। तो ये है कुछ अर्ली रूमर्स इस वाले इवेंट के, मेन इवेंट को लेके। इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।